बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सोनिया ने कहा, मैंने उसे काला अमल करने के काबिल नहीं छोड़ा है। दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी हैं। मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हूं, मगर तुम एक अजीम बुजुर्ग की साहबजादी हो। मेरी कोशिश यही होगी कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए बगैर शैतानी माहौल से निकाल कर ले जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी, अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ यहीं रहूंगी। मैं जहां चाहूंगी तुम वहां रहोगी। तुम्हारा पापा डोक मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम्हारी माँ उसे पुकार रही है, तुम भी पुकार कर आजमा लो। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं कमज़ोर हो गई हूँ, यहाँ से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या तुम भी जादू जानती हो? मैं जादू पर लानत भेजती हूँ। मेरा ईमान है कि जो हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है। उसकी बात ख़त्म होते ही जलजला सा महसूस हुआ। ये जलजला चंद सेकंड तक रहा। खिड़कियों के शीशे टूट गए, कमरे की चीज़ें उलट पुलट गईं। साराई ने कहा लगाते हुए कहा, यह जलजला तेरे खुदा की मर्जी से नहीं, हमारे पापा डोक की जादुई कुव्वत से आ रहा है। मैंने कहा, सोनिया बाहर आ जाओ, खुली जगह रहो। पापा डोक शैतान के मुजस्समे के सामने सांस रोककर कोई अमल कर रहा है। सोनिया ने उठकर राहिला को सहारा देकर उठाया। वो उठते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो उसे जबरन अपने साथ ले जाते हुए बोली, अहमक ना बनो। अगर यह जलजला पापा डोक के शैतानी अमल से आया है तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ तुम भी मर जाओगी। उसे तुम में से किसी की परवाह नहीं है। वह मुझे किसी तरह मारकर अपनी मौत को टालना चाहता है। होटल में जलजले के बायस भगदड़ मच गई। सब लोग जान बचाने के लिए भागते हुए बाहर चले गए थे। सोनिया ने बाहर आकर देखा, शहर में हद्दे नज़र तक कहीं भी जलजले की तबाही के आसार नहीं थे। हर तरफ हस्बे मामूल रौनक थी। सिर्फ होटल किसी हद तक तबाह हो गया था। होटल का मालिक और मैनेजर साराई के सामने घुटने टेक कर कह रहे थे, मामा साराई, तुम्हें होटल में देखकर हम समझ गए कि हमारी शामत आ गई है। हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो। हम पापा डोक की खिदमत में नजराना पेश करेंगे। साराई ने टूटे हुए हाथ से सोनिया की तरफ इशारा करके कहा, इस चुड़ैल ने मेरे दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी हैं। इसे मारो, इसे शहर में कहीं पनाह ना लेने दो। जो लोग इसे शहर से बाहर निकाल देंगे, पापा डोक उन पर मेहरबान हो जाएगा, उन्हें माला माल कर देगा। मामा साराई इस इलाके में पापा डोक की दस्ते रास्त समझी जाती थी। उसके हर हुक्म पर अमल करना लाजमी होता था। ये हुक्म सुनते ही होटल के मालिक ने रिवॉल्वर निकालकर सोनिया को निशाने पर रखते हुए कहा, तुम अभी हमारे सामने दौड़ती हुई शहर से बाहर जाओगी। हम सब तुम्हारे पीछे दौड़ते रहेंगे। तुम जहां रुकोगी वहीं तुम्हें गोली मार देंगे। ये कहते ही वो खुद दौड़ता हुआ आगे आया, फिर पलटकर अपने मुलाजमों से बोला, मेरे पीछे आओ, हम शहर से बाहर जाएंगे, चलो दौड़ो। वो दौड़ते हुए जाने लगे। उसके मुलाजिम भी उसके पीछे दौड़ने लगे। साराई ने चीख कर कहा, गधे के बच्चे, इस चुड़ैल को शहर से निकालने की धमकी देकर खुद क्यों जा रहे हो? वापस आओ, इसे पकड़ कर ले जाओ। वो वापस नहीं आए। मैं उन्हें दौड़ाता हुआ ले गया। वहाँ जो लोग तमाशा देख रहे थे उनसे सोनिया ने कहा, लोगो, आज तुम सब अपनी आंखों से देखोगे कि साराई और पापा डोक का जादू उल्टा हो जाया करेगा। ये होटल वाले मुझे शहर से निकालना चाहते थे, देख लो वो खुद निकल कर जा रहे हैं। साराई ने चीख कर कहा, इसकी बातों में ना आओ, हमारा जादू कभी उल्टा नहीं होगा। मैं हुक्म देती हूँ, इसे गोली मारो। एक शख्स ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मामा साराई का हुक्म सर आंखों पर, मैं इसे अभी गोली मारता हूँ। लैला ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ 2 गोलियां चलाईं। साराई चीखें मारती हुई उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। दोनों गोलियां उसकी 2 टांगों पर लगी थीं। सोनिया ने कहा, तुम पहले हाथों से गई थी, अब पैरों से भी गई। लोगो, अब भी अकल से काम लो, आंखें खोलो। जादू उलट गया है। जादू करने वाली बेबसी से बेदस्तोपा होकर खाक में तड़प रही है। गोली चलाने वाले, तू अपनी सलामती चाहता है तो रिवॉल्वर खाली करके फेंक दे, वरना तीसरी गोली तेरे अपने ही पेट में उतर जाएगी। इस बार राहिला ने आगे बढ़कर कहा, इसकी बातों में ना आओ, मैं तुम्हारे सामने मंत्र पढ़ती हूँ, तुम्हारी गोली ठीक इस औरत को लगेगी। वो बुलंद आवाज़ से मंत्र पढ़ने लगी। उस शख्स ने सोनिया का निशाना लिया, फिर अगले ही लम्हे रिवॉल्वर को घुमाकर अपने पेट में गोली मार ली। सोनिया की पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। तीसरी गोली उस शख्स के अपने ही पेट में गई थी। लोग सहम कर पीछे हटने लगे।
राहीला पुकार रही थी, पापा डोक, हमारी मदद करो, हम यहाँ ख्वार हो रहे हैं, हमारी इज्जत रख लो। सोनिया उसका बाजू पकड़कर एक तरफ जाते हुए बोली, आज खुदा के सिवा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये साबित करने के लिए मैं खुद तुम्हें पापा डोक के पास ले चलती हूँ, चलो। वो उसे खींचती हुई एक कार के पास लाई। कार वाला भाग कर दूर चला गया। अब लोगों को यकीन हो रहा था कि सोनिया भी ज़बरदस्त है। उसने राहीला को अगली सीट पर बिठाया, फिर घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आने लगी। राहीला ने सोचा कार से निकल भागे। वो अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन लैला ने उसके दिमाग में रहकर उसे अपनी जगह से उठने नहीं दिया। सोनिया कार ड्राइव करती हुई पापा डोक की रिहाइशगाह की तरफ जाने लगी। ऐसे ही वक्त सुल्तान और सलमान भी आ गए। लैला ने वहाँ की तमाम रुदाद उन्हें सुनाई। सलमान ने कहा, तुम राहीला के पास रहो, हम सानी और अली के पास जा रहे हैं। वो दोनों सानी और अली के पास आए। इससे पहले सलमान ने मुझे मुखातिब किया। मैंने कहा, अली के पास रहकर देखो, तुम्हें पापा डोक नज़र आएगा। मैं उसके काले अमल में मदाखलत करने जा रहा हूँ। स्टैन पापा डोक शैतान के मुजस्मे के सामने बैठा मंतर पढ़ रहा था। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। मंतर अधूरा रह गया। उसने पलटकर सानी और अली को देखा, फिर मुजस्मे की तरफ मुंह करके पढ़ने लगा। मैं फिर उसके दिमाग में आया तो वो गरज कर बोला, किसकी शामत आई है? मैंने कह कहा लगाया। उसने सांस रोक ली, अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर सानी और अली को देखते हुए बोला, मैं इन दोनों को जलाकर भुसम कर दूंगा। अगर इनकी सलामती चाहते हो तो चले जाओ, अब मेरे दिमाग में ना आना। वो चैलेंज करने और धमकियां देने के बाद फिर शैतान की तरफ मुंह करके बैठ गया। मैंने सलमान से कहा, ये जब भी पढ़ना शुरू करे तुम उसके दिमाग में जाते रहो, मैं अली के पास रहूँगा। वो पढ़ने लगा, फिर अचानक रुक गया। सलमान उसके अंदर गया था। वो फिर उठकर खड़ा हो गया। शैतान के कदमों में रखी हुई तलवार उठाकर बोला, मैं तुम्हारी चालाकी को समझ रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं मंतर ना पढ़ूं, इसके बगैर मैं जादू नहीं कर सकूंगा। मगर तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ पांव सलामत हैं। मैं इस तलवार से इन दोनों की गर्दनें उड़ा सकता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अली ने फजा में छलांग लगाई और उसके सीने पर लात मारी। वो लुढ़खड़ाकर पीछे जाकर शैतान के मुजस्समे से टकरा गया। अली ने भड़कते हुए शोलों में से एक जलती हुई लकड़ी निकाल कर कहा, आज तू पहली बार मंतर नहीं पढ़ सकेगा और जिस्मानी कुव्वत से मुकाबला नहीं कर सकेगा। तेरे अंदर शैतान की कुव्वत है तो मेरे अंदर बाप की ताकत है। तू मेरे नहीं, मेरे बाप के मदे मुकाबिल है। अली ने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पर मारी। पापा डोक ने उसे तलवार से रोका। लकड़ी दो टुकड़े हो गई। अली उछलकर फिर आग के पास आया। इस बार उसने दो जलती हुई लकड़ियां उठाईं। पहले एक को फेंका। जैसे ही वो तलवार से रोकने लगा उसने दूसरी लकड़ी मुंह पर फेंकी। वो आग से बचते बचते लुढ़खड़ा कर गिरने लगा। उसी वक्त अली ने उसके हाथ पर एक जची तुली किक मारी। तलवार हाथ से छूटकर ऊपर गई। फिर नीचे आने से पहले अली ने उछलकर उसे कैच कर लिया। तलवार हाथ से निकलते ही वो उठकर भागने लगा। ये बाद में पता चला कि वो बुज़दिल नहीं था, बड़ा जीदार था। दो दो पहलवानों को बाजुओं में दबोच कर मार डालता था। मुकाबले के दौरान किसी हथियार को खातिर में नहीं लाता था। इस वक्त भी वो तलवार से डर कर नहीं बल्कि काले इल्म की हिदायत के मुताबिक भाग रहा था। उसके इल्म ने उसे बता दिया था कि आज की रात बहुत भारी है। आज रात जो औरत तन्हा शहर में दाखिल होगी वो उस पर तबाही लाएगी। अगर वो औरत का सामना ना करे तो कज़ा टल जाएगी, लेकिन तबाही लाजमी होगी। वो तबाही के लिए तैयार था, मरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए भागता हुआ शैतान के मुजस्समे के पीछे चला गया। अली तलवार हाथ में बुलंद किए मुजस्समे के पीछे आया तो वो दिखाई नहीं दिया। बज़ाहिर यूं लग रहा था जैसे जादू से गायब हो गया हो, लेकिन उसके जादू में वो दम नहीं था जिससे हैबत तारी हो जाती है। फिर सलमान उसे मंतर पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहा था। अगर वो गायब होने का कोई जादू जानता तब भी उसे गायब होने के लिए मंतर पढ़ने की मोहलत ही ना मिलती। सलमान ने अली के पास आकर कहा, अभी मैं उसके अंदर गया था। उसके सांस रोकने तक पता चला कि वह शैतान के मुजस्समे के अंदर है। ये सुनकर मैं उसके दिमाग में पहुंचा। फिर उसके सांस रोकने तक पता चला वो एक सुरंग में सर झुकाए गुजर रहा है। अली ने मुजस्समे के पिछले हिस्से को ऊपर से नीचे तक टटोल कर देखा। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ज़रिए चोर दरवाज़ा खोला जाता। इतने में लैला ने आकर बताया कि सोनिया ने पापा डोक की रिहाइशगाह को तबाह कर दिया है। उसकी रिहाइशगाह के अतराफ सख्त पहरा रहता था, लेकिन पहरेदारों ने सोनिया के साथ राहीला को देखकर रास्ता नहीं रोका था।
سونیا نے اندر پہنچ کر پہلے وہاں کے مسلح افراد کو ختم کیا، پھر اسلحہ خانے سے ہینڈ گرینیڈ وغیرہ نکال کر تباہی مچا دی۔ اب وہ طے خانے کے راستے ادھر آ رہی تھی۔ لیلا کا بیان ختم ہوا تو مجسمے کے پچھلے حصے میں اچانک چور دروازہ نمودار ہوا۔ وہ ایک طرف سرک رہا تھا۔ ہم نے ثانی اور علی کے ذریعے دیکھا۔ اندر دروازے پر سونیا راہیلا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے شیطان کے مجسمے کو دیکھا، پھر کہا، لعنت ہے، مجھے پتا ہوتا کہ میں شیطان کے اندر ہوں تو کبھی اس راستے سے نہ آتی۔ میں نے علی کی زبان سے کہا، سٹین پاپا ڈو کسی راستے سے فرار ہوا ہے، اسے جانے دو۔ میں یہاں آنے سے پہلے جناب علی اسد اللہ تبریزی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا ثانی اور علی کو سحر زدہ کرنے والا میرے سامنے نہیں آئے گا، وہ اپنی سلامتی کے لیے منہ چھپا کر بھاگے گا۔ ثانی اور علی پر سے اس کا طلسم توڑنے کے لیے شیطان کے بت کو توڑ دینا، اور یہ علی توڑے گا۔ سونیا نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم سحر زدہ ہو، لیکن میرا ہاتھ تمہارے شانے پر ہے، تمہارا ہاتھ شیطان پر پڑنا چاہیے، توڑ دو اس بت کو۔ علی نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، بت کا ایک بازو کٹ کر گر پڑا۔ ثانی نے ایک چیخ مار کر آس پاس دیکھا، اسے جیسے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے سونیا کو دیکھا، پھر دوڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ علی بھی پورے ہوش و حواس میں آ گیا تھا، تلوار کی ضربیں لگا رہا تھا۔ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ جب اس بت کی گردن کٹ گئی تو راہیلا فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سونیا نے جھک کر اسے دیکھا، پھر دونوں بازوؤں میں اسے اٹھا کر بولی، خدا کرے اس پر جو بھی سحر تاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاپا ڈوک کے جتنے چیلے وہاں کالا علم سیکھ رہے تھے وہ سب سہم کر ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے دھیمی آواز میں رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ علی نے کہا، معاف کرنے والا خدا ہے، توبہ کرو اور شیطانی عمل کو چھوڑ دو۔ اس نے راہیلا کو سونیا سے لے کر کہا، ہمیں پاپا ڈوک کی رہائش گاہ میں جا کر یہاں سے روانگی کے انتظامات کرنے چاہیے۔ سونیا نے کہا، میں یہاں کے اعلیٰ افسران کو فون پر بتا چکی ہوں، انہیں پاپا ڈوک کی تباہی کا یقین نہیں آ رہا تھا، اب یہ بھی یقین نہیں آئے گا کہ وہ جان بچا کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ بت کے ٹوٹنے کے بعد طے خانے کا چور راستہ صاف ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ تینوں راہیلا کو اٹھا کر طے خانے سے گزرتے ہوئے رہائش گاہ کے ایک حصے میں پہنچے۔ راہیلا کو ایک پلنگ پر لٹایا، وہاں پولیس والے بھی آ گئے تھے۔ ایک افسر نے علی سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور سسٹر راہیلا کو کہاں سے لائے ہو؟ وہاں دوسرا افسر بھی آ گیا۔ علی نے انہیں بتایا کہ کس طرح طلسم کدے کو تباہ کیا گیا ہے اور سٹین پاپا ڈوک یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ایک افسر نے ناگواری سے کہا، نوجوان، اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، تم اور پاپا ڈوک کو بھاگنے پر مجبور کرو گے، وہ تمہیں ایک چٹکی میں مسل دے گا، اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ علی نے کہا، تمہارے جیسے بزدل پولیس والوں نے ایک بدترین مجرم کو بے تاج بادشاہ بنا کر رکھا تھا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ دوسرے افسر نے کہا، تم ہمیں شرم دلا رہے ہو، ہم تمہیں ابھی۔ وہ حملہ کرنے آگے بڑھا، میں نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنے ساتھی افسر کے منہ پر گھونسا مارا۔ میں مار کھانے والے کے دماغ میں گیا، اس نے مارنے والے کی پٹائی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی میں نے تمہیں یہ گستاخ جوان سمجھ کر مارا تھا۔ میں نے مارنے والے کے دماغ کو آزاد چھوڑا۔ وہ حیرانی سے بولا، ارے میں بھی تمہیں گستاخ نوجوان ہی سمجھ کر مار رہا تھا۔ سونیا نے کہا، تم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے رہو گے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو یقین کر لو کہ یہاں سے پاپا ڈوک کا طلسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ کشمکش میں تھے۔ میں نے دونوں کو تھوڑی تھوڑی اور سزا دی تو انہوں نے اپنے کانوں کو پکڑ کر معافی مانگی۔ سونیا کے حکم کے مطابق دارالسلطنت کے اعلیٰ حکام اور افسروں کو فون کر کے بتایا کہ پاپا ڈوک بھاگ گیا ہے۔ میڈم سونیا اور ان کے عزیزوں کے لیے فوراً ہیلی کاپٹر بھیجا جائے۔ ہمیں وہاں سے سونیا وغیرہ کی روانگی کا انتظار کرنا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہوتی۔ میں نے لیلا کے پاس آ کر کہا، اپنی بہن سے کہو اپنے میاں کے ساتھ دماغی طور پر سہاگ کی سیج پر حاضر ہو جائے، آج ان کی پہلی رات ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، توبہ ہے، کچھ تو شرم کریں، میں بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ کیا میں کہوں؟ آپ سلمان سے کہہ سکتے ہیں، دو مرد آپس میں بڑی بے شرمی سے باتیں کر لیتے ہیں۔ واہ، ایک تو تمہاری بہن کی بھلائی کی بات کروں، اوپر سے بے شرم کہلاؤں۔ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں، آپ جائیں۔ میں نے سلمان کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا بوڑھے ہو گئے ہو؟ اس سوال کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ بوڑھا دلہا جوان دلہن کے جذبات کو بھول جاتا ہے۔ وہ جھیم کر بولا، ایسی بات نہیں ہے فرہاد بھائی۔
मैंने चौंक कर पूछा, फरहाद भाई? जी हाँ, आज निकाह के बाद सुल्ताना ने आपकी हकीकत बता दी है। मैंने कसम खाई है कि यह राज मेरी ज़ुबान पर नहीं आएगा। भाई तुम दोनों बूढ़े हो, क्या निकाह के बाद फरहाद की दास्तान सुनी और सुनाई जाती है, या बस आ गई अकल आ गई, मैं सुल्ताना को ले जा रहा हूँ। मैंने लैला के पास आकर कहा, सलमान अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जा रहा है, क्या मैं पूछूं कि कहाँ जा रहा है? लैला मुंह छुपाकर शर्माने मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, हाय ये अदा जान ले रही है, जी चाहता है दिमागी तौर पर हाजिर हो जाऊं। जी नहीं, अभी हमें फ़र्ज़ अदा करना है। सानी, अली और सिस्टर को हमारी ज़रूरत है। सोनिया एक कमरे में बैठी सानी को उसकी पैदाइश और वालदैन के मुतल्लिक बता रही थी और कह रही थी, हमें कुछ बातें मसलहतन खून के रिश्तों से भी छुपानी होती हैं। सलमान वास्ती और राहिला के मुतल्लिक कोई नहीं जानता था कि बाबा फरीद वास्ती मरहूम से उनका करीबी गहरा ताल्लुक़ है। तुमसे भी ये बात छुपाई गई कि तुम इतने अजीम और मोहतरम आलिम दीन की नवासी हो। सानी ने खुश होकर कहा, मुझे शिकायत नहीं है। मेरी भलाई के लिए, मेरी माँ और नानी से मुझे छुपाए रखने के लिए मुझसे भी हकीकत को छुपाना लाजमी था। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं लावारिस नहीं हूँ, बल्कि एक अजीम आलिम दीन की नवासी और एक काबिल बाप की बेटी हूँ। मैं पेरिस पहुँचकर सबसे पहले अपने वालिद और नई वालदा से मिलूंगी। तुम नहीं मिलोगी, एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। सोनिया, अली और सानी ने चौंक कर राहिला को देखा। वो बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। नीम बेहोशी की हालत में उसके लब हिल रहे थे और उसके मुंह से किसी दूसरी औरत की बूढ़ी सी लरसती हुई आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, सानी तुम नहीं मिलोगी। मैं हीला की नानी और साराई की माँ हूँ। मेरी नवासी हीला ने सलमान से दूर होकर भी किसी और से शादी नहीं की। उसने तुम्हारे बाप के इंतज़ार में अपनी जवानी गुजार दी। ये मर्द बड़े हरजाई हो जाते हैं। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। तुम अपनी माँ की सौकन से नहीं मिलोगी, मैं मिलने नहीं दूंगी, और हीला की सौकन को सुकून से जीने नहीं दूंगी। सोनिया ने कहा, खबीस बुढ़िया, तूने बाबा फरीद वास्ती मरहूम को नुकसान पहुंचाना चाहा। साराई को उनकी ज़ौजियत में नहीं रहने दिया। पहले साराई को बुलाया, फिर राहिला को सहरज़दा करके उसे शैतानी चक्कर में फंसा दिया। अब तू सानी के पीछे पड़ गई है। क्या तुझे अपने गुरु घंटाल पापा डोक का अंजाम मालूम नहीं है? वो हमसे मुंह छुपा कर भाग गया है। हमने सानी और अली को उसके शहर से आज़ाद करा लिया है। हाँ, उन्हें इसलिए आज़ाद करा लिया है कि उन दोनों को जादू के ज़रिए शैतान के पुतले से मंसूब कर दिया गया था। वो पुतला टूटने के बायस उन पर से सहर ख़त्म हो गया। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हीला को जादू के ज़रिए किस पुतले से मंसूब किया गया है और वो शैतान का पुतला हमने कहाँ रखा है। जब तक वो पुतला सलामत रहेगा, हीला पर से सहर ख़त्म नहीं होगा। तुम लाख कोशिश कर लो, हीला हमारी ही रहेगी और बहुत जल्द अपनी सौकन को मौत के घाट उतार देगी। राहिला के होंठ साकत हो गए। अब उस बूढ़ी चुड़ैल की आवाज़ नहीं आ रही थी। हमारे लिए ये परेशानी बढ़ गई थी कि सानी और अली की तरह राहिला भी किसी शैतानी मुजस्समे से जादुई तौर पर मुंसलिक कर दी गई है। जब तक वो मुजस्समा नहीं टूटेगा, हम उसे पापा डोक के तिलिस्म से निजात नहीं दिला सकेंगे। थोड़ी देर बाद राहिला ने आंखें खोल दी। सोनिया को देखकर बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मेरी जचकी के वक्त भी तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी जिंदा बेटी मुझसे छीन कर ले गई। क्या तुम इंसाफ करती हो? क्या ये इंसाफ है कि तुमने बेटी छीन ली और एक सौकन ने शौहर को छीन लिया? क्या तुम्हें मेरी मजलूमियत का एहसास है? मुझे एहसास है, इसलिए तुम्हें शैतान के इस दोजख से निकाल कर ले जा रही हूँ। हमारी बनकर हमारे साथ रहोगी तो ये बेटी भी तुम्हारी होगी और शौहर भी तुम्हारा ही रहेगा। झूठे दिलासे ना दो, वो पराया हो चुका है, अब मेरा नहीं हो सकेगा। राहिला, तुम सोच भी नहीं सकती कि हम सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सलमान तुम्हें बाबा साहब की तरफ से अता किया हुआ सबसे बड़ा इनाम समझता है। तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता है तो उसे कहो कि नई दुल्हन को ठुकरा कर मेरे पास आए। तुम दोनों सलमान की दो आंखें हो, दो हाथ हो। वो किसी एक आंख को फोड़ नहीं सकता, किसी एक हाथ को तोड़ नहीं सकता। साफ बात यह है कि मैं किसी सौकन को बर्दाश्त नहीं करूंगी। साफ बात यह है कि पापा डोक का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे बताओ, शैतान का वो पुतला कहाँ है जिसके सामने तुम सहरज़दा हो जाती हो? मैं किसी खास पुतले के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। वो दुरुस्त कह रही थी। वो जादू के ज़रिए जिस पुतले से मंसूब की गई थी उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थी। मैं उसकी नानी यानी साराई की माँ के दिमाग में आया। पहले वो सांस रोक लिया करती थी,
मगर अब वो 90 बरस की बुढ़िया थी, कमज़ोर हो गई थी। मेरी आमद पर वो खामोश रही। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। पता चला बुढ़ापे और बीमारी के बायस वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं है। दिमाग कमज़ोर हो गया है। अब उसे मंतर भी याद नहीं रहते। वो थोड़ी देर पहले अपनी नवासी राहिला की ज़ुबान से नहीं बोल रही थी, ना ही वो टेलीपैथी जानती थी। ये ख्यालात पढ़कर समझ में आया कि स्टैन पापाडोक उसकी आवाज़ और लहजे में राहिला की ज़ुबान से बोल रहा था। मैंने सोनिया से कहा, पापाडोक ना तुम्हारे सामने आना चाहता है और ना ही अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है। वो थोड़ी देर पहले राहिला की नानी की आवाज़ बनाकर तुमसे बातें कर रहा था। वो बोली, हमने तिलिस्म कदे को तबाह करके पापाडोक को नज़रअंदाज कर दिया। हम मुतमईन हो गए थे कि सानी और राहिला को हासिल कर लिया है, मगर अब राहिला को उसके तिलिस्म से आज़ाद कराने के लिए उसे तलाश करना होगा। जल्द से जल्द मालूम करना होगा कि राहिला को जिस शैतानी पुतले से मंसूब किया गया है वो कहाँ है। उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के आला अफसरान हेलीकॉप्टर के ज़रिए आ गए। उन्होंने सोनिया और सानी से मुलाकात की। तहखाने में जाकर तिलिस्म कदे को देखा। उनमें इंटेलिजेंस का चीफ भी था। सोनिया ने कहा, चीफ, तुम कानून के मुहाफिज नहीं हो, पापाडोक के दलाल हो। मैडम, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। तुम्हारी इंसल्ट ज़रूरी है, ये वर्दी उतारो। दूसरे अफसर ने पूछा, मैडम क्या बात है? इसने खुफिया तौर से पापाडोक को इतला दी थी कि मैं फ़लाँ हेलीकॉप्टर से फ़लाँ वक्त और फ़लाँ जगह पहुंचाई जा रही हूं। मैं इस बेईमान चीफ के अंदर पहुंचा हुआ था। वो सोनिया के आयद करदा इल्ज़ाम से इनकार कर रहा था। मैंने उससे इकरार करवाया। उसने कहा, हाँ, मैं पापाडोक का ख़ास आदमी हूँ। इसने कहा था कि आज रात जो औरत अलून अब्दुल मालिक शहर से नताफिया आएगी वो उसके लिए तबाहियाँ लाएगी, लिहाजा जो भी उधर आए मैं उसके बारे में उसे इतला दूँ, और मैंने इतला दे दी। सोनिया ने पूछा, क्या वो टेलीपैथी के ज़रिए तुमसे बातें करता था? हाँ, वो मेरे दिमाग में आता रहता है। उसने यहाँ से फ़रार होते वक्त तुमसे रब्ता किया होगा? नहीं। वो इनकार करना चाहता था। मेरे इकरार कराने पर बोला, हाँ, उसने हाईवे पर एक हेलीकॉप्टर भेजने का हुक्म दिया था। मैंने उसके हुक्म की तामील की है। वो हेलीकॉप्टर कहाँ तक के लिए चार्टर्ड कराया गया है? मराकश के शहर रब्बात तक। क्या रब्बात में कोई तिलिस्म कदा है? मैं अपने मुल्क से बाहर की कोई बात नहीं जानता। पापाडोक मुझे सिर्फ इसी मुल्क के लिए इस्तेमाल करता था। चीफ, तुमने उसे मेरी आमद की इतला देकर गोया मेरी मौत का सामान किया था। अब तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अपने छोटे बच्चों का वास्ता देने लगा। सोनिया ने कहा, वर्दी उतार दो, मुलाजमत छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। रिहाइश गाह के पीछे एक वसी मैदान में हेलीकॉप्टर था। सानी, अली, सोनिया और राहिला उसमें सवार हो गए। राहिला जाना नहीं चाहती थी, उसे जबरन ले जाया जा रहा था। वो उसे पापाडोक के शहर से निजात दिलाने के लिए मराकश के शहर रब्बात की तरफ सफ़र कर रहे थे। मैंने सफ़र के आगाज़ में राहिला को नींद की आगोश में पहुंचा दिया ताकि पापाडोक उसके अंदर आकर ख़तरात को अपनी तरफ बढ़ता हुआ ना देख पाए। इंसान जहानत से पहले खुद को पहचानता है, फिर खुदा को पहचानता है। जो खुद को भूली हुई थी, इसलिए खुदा भी याद नहीं था। वो अपने आप को मुसलमान नहीं, रोज़मेरी नामी ईसाई समझती रही, मगर भला हो साबका मास्क मैन का, जिसने दिमागी ऑपरेशन के ज़रिए उसे ज़हीन बना दिया था। उसी जहानत ने उसे अपनी और खुदा की पहचान कराई थी। सारी दुनिया उससे कहती कि तुम जो हो, तुम मुसलमान हो, तुम पारस की शरीक हयात हो। वो कभी यकीन ना करती। सारे लोग झूठ बोल सकते थे, लेकिन लोगों का दिमाग झूठ नहीं बोल सकता था। किसी के अंदर छुपी हुई सच्चाई टेलीपैथी जानने वालों से नहीं छुपती। जब पास्कल बूबा के चोर ख्यालात ने कहा, तुम जो हो, तुम मुसलमान हो, तुम पारस की शरीक हयात हो, तो झूठ और फरेब के तमाम पर्दे चाक हो गए। उसके बाद अपनी पिछली ज़िंदगी की हकीकत पर यकीन करने के लिए किसी सबूत, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं रही। हकीकत मालूम होते ही वो तड़प गई। पास्कल बूबा को भूल गई, मास्क मैन को भूल गई, रोज़ मैरी को भूल गई। जो बनकर बेख्तियार चीख उठी, पारस, पारस। उसे आवाज़ देते वक्त वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी। उसने आसपास देखा तो होश आया कि पारस करीब नहीं है और वो एक होटल के कमरे में खड़ी हुई है। यहाँ से उसकी आवाज़ पारस तक नहीं जाएगी, अलबत्ता ख्याल ख्वानी की लहर जाएगी। वो सोफे पर बैठ गई, पारस को तसव्वुर में देखने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा और हर रास्ते का हमसफ़र सिर्फ पारस होगा। पहले तो उसने बेख्तियार उसे पुकारा था,
अब सोच रही थी कि उसका सामना करने से पहले बदले हुए हालात को समझ ले और अपने धड़कते हुए दिल को संभाल ले। वो दौड़ती हुई आईने के सामने आई, इधर उधर से लिबास को दुरुस्त किया, बालों को ब्रश किया, चेहरे को बार बार देखा और आईने से पूछा, क्या वो भी मुझे बार बार देखेगा? फिर वो मुस्कुराती हुई उसके पास पहुंच गई। वो बोला, तुम्हारे आने से पहले खुशबू का एक झोंका आता है और कहता है मेरी जान आ रही है। तुम मुझे कितना चाहते हो? इतना चाहता हूं कि तुम्हें सोचते सोचते खुद को भूल जाता हूं। मैं खुशखबरी सुनाने आई हूं। अभी पास्कल बुबा दिमागी कमजोरी में मुब्तला है। मैं उसके दिमाग में अपने बारे में। पारस ने बात काट कर पूछा, क्या वो तुम्हें दिमाग में आने देता है? हाँ, कह तो रही हूं, उसके आसाब कमज़ोर हो चुके हैं। मैं कह रही थी कि वो फिर बात काट कर बोला, तुम बाद में ये सब कुछ कह सकती हो, ये बेहतरीन मौका हाथ से ना जाने दो। पास्कल पर तरमीमी अमल करो। वो खुशखबरी सुनाना चाहती थी, अपना धड़कता हुआ दिल पेश करने वाली थी, मगर वो उसे दूसरे मौजू पर ले आया था। बेशक दिल की खुशी अहम होती है, बिछड़े हुए दिलों के मिलाप के वक्त दुनिया भुला दी जाती है, लेकिन पारस के याद दिलाने पर याद आया कि पास्कल को अपना मामूल और ताबेदार बनाना ज़रूरी है। ये वक्त गुजर जाएगा तो आमिल पास्कल को अपने काबू में कर लेगा। वो अपने होटल का नाम और कमरा नंबर बताकर बोली, तुम अभी आ जाओ, तुम्हारे आने तक मैं पास्कल पर अमल करती रहूंगी। फिर वो पास्कल के पास आई। वो ट्रॉली बेड पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसके पास एक आमिल खड़ा हुआ अमल कर रहा था। वो ट्रांस में आ गया था और आमिल के हुक्म के मुताबिक कह रहा था, मैं तुम्हारा मामूल हूँ और तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करूँगा। आमिल ने पूछा, तुमने रोज़मेरी पर तनवीमी अमल किया था? उसने गफलत में जवाब दिया, हाँ मैंने रोज़मेरी पर तनवीमी अमल किया था। क्यों किया था? वो ख्याल ख्वानी में मुझसे आगे जा रही थी, मेरी इंसल्ट कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा उसे ख़त्म कर देना चाहिए, फिर सोचा मौके की ताक में रहना चाहिए। वो कभी भी कमज़ोर होगी तो मैं उसे अपना ताबेदार बना लूँगा। कल तुम उस पर अमल कर रहे थे, मैंने तुम्हारे अमल को नाकाम बना दिया। तुम्हारे जाने के बाद उसे अपनी मामूला बना लिया। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि रोज़मेरी पर अपने तनवीमी अमल का तोड़ करो, उसके दिमाग को आज़ाद करो। मैं उसके दिमाग को आज़ाद करूँगा, वो मेरी मामूला नहीं रहेगी। मैं हुक्म देता हूँ आइंदा तुम अपने मुल्क और अपनी कौम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करोगे, अपने आला हुकाम और आला अफसरान के एतमाद को धोखा नहीं दोगे। उसने वादा किया, आइंदा वो मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेगा, आला हुकाम और अफसरान के एतमाद को धोखा नहीं देगा। फिर उससे पूछा गया कि उसने लंदन में रोज़मेरी को कहाँ छुपा रखा है। उसने छुपाया नहीं था, जो खुद ही छुपी हुई थी। उसने पास्कल के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे बोलने पर मजबूर किया। मैंने लंदन शहर में ही सिटी रोड के पास ओल्ड स्ट्रीट के एक बंगले में उसे कैद किया है। बज़ाहिर वो आज़ाद है, मगर मेरी इजाज़त के बगैर उस बंगले से बाहर नहीं जाएगी। आमिल ने कहा, तुम तनवीमी नींद पूरी करने के बाद रोज़मेरी पर तनवीमी अमल का तोड़ करोगे और उसे वापस अपने लोगों के पास होटल में पहुंचाओगे। आमिल ने यह हुक्म देकर अपना अमल ख़त्म किया, फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। 2 अफराद उसके ट्रॉली बेड को एक कमरे में ले गए। वहाँ जोजो ने उस पर अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया, फिर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। थोड़ी देर बाद दस्तक सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने पारस खड़ा हुआ था। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रह गई। उसने पूछा, क्या अंदर आ जाऊं? वो कुछ ना बोली, एक कदम पीछे हट गई। वो कदम बढ़ाकर अंदर आया तो वो और एक कदम पीछे हो गई, मगर निगाहें उसी पर जमी रहीं। उसने दरवाज़ा बंद करके पूछा, क्या तुमने मेकअप किया है? मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारा कोई और चेहरा देखा था। वो बोली, मुझे बताओ जोजो का चेहरा कैसा था? जैसा भी था, मैं उसके चेहरे से नहीं, उसकी शख्सियत से, उसकी अदाओं से और उसके मोहब्बत भरे दिल से प्यार करता था। प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। जोजो की आंखों से आंसू बहने लगे। पारस हैरानी से बोला, तुम रो रही हो? वो चीख मार कर पारस कहती हुई दौड़ कर उससे लिपट गई और रोती हुई कहने लगी, मैं तुम्हारी जोजो हूँ। मैंने पास्कल के चोर ख्यालात से मालूम कर लिया है कि मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ। तुम मेरा दिल, मेरी दुनिया, सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। वो खूब रो रही थी और खूब बोल रही थी, और रो रो कर, बोल बोल कर
برسوں کی جدائی کا غبار نکال رہی تھی۔ اس کی زندگی پہلے کیا تھی، کیسے گزرتی تھی، یہ اسے اب بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اتنی ہی معلومات کافی تھیں کہ اس کی زندگی کا مالک کل بھی پارس تھا، آج بھی پارس ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔